जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके समक्ष 1857 की क्रांति को पेश करने जा रहा हूँ। 1857 की क्रांति क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, इस क्रांति को समझने से पहले हमें क्रांति वर्ड को समझना पड़ेगा। मतलब बेसिक हम लोग समझे तो बदलाव होता है। कोई भी समाज में कोई भी रीति रिवाज जो भी हमारे परंपरा चल रहा हो, उस परंपरा नियम कानून भी हो सकते हैं, तो उसमें हमें बदलाव चाहिए। मतलब ये जो मैं जो चीज का पालन कर रहा हूँ उसमें हमें बदलाव चाहिए, वही क्रांति होता है। जब क्रांति में जब लड़ाई हो जाती है, जब हमें मारपीट करना पड़ जाता है, तो वो विद्रोह का रूप ले लेता है। क्रांति मतलब होता है बदलाव। अगर क्रांति अगर उग्र रूप लेकर लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है तो विद्रोह कहते हैं। तो 1857 शुरू में तो एक क्रांति था, परंतु आगे जाकर विद्रोह में कन्वर्ट हो गया, यानी यह लड़ाई झगड़ा में बदल गया। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं। तो आप लोग जो 1857 ये यूं ही क्रांति नहीं हो गया था। इस क्रांति होने से कई 100 साल दशकों सालों से ये पीछे से पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कि एक ही रीजन नहीं था कि तुरंत ही क्रांति हो गया, नहीं। दशकों से लोगों के अंदर एक अंग्रेजों के विरुद्ध में भावना उत्पन्न हो रही थी। तो हमें क्रांति के होने के कई कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, मतलब बहुत सारे कारण थे, तात्कालिक कारण थे। पहले हम लोग कारण को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्थिक कारण। क्या थे आर्थिक कारण? तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, ये सभी सारे कानूनों को भारतीय किसानों पर यह अत्यधिक शोषण करते थे। ये सारे कानून से भारतीय किसानों पर अत्यधिक शोषण करते थे और भारतीय किसान और गरीब होते गए। वे इस कारण से अंग्रेजों के विरुद्ध थे। समझते हैं कि जो हमारे जमींदारी, महलवाड़ी, रेतवाड़ी, जो भी नियम कानून व्यवस्था थे, अंग्रेज भारतीय किसानों को शोषण करते थे, जिससे किसान वर्ग यानी किसान जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, किसान विरुद्ध में हुआ। और दूसरा में आता है सामाजिक कारण। दूसरा में सामाजिक कारण, जो अंग्रेजों ने क्या किया था, सती प्रथा, नरबली, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ये सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी आप कोई रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, जैसे अभी हम अपने समाज में एग्जांपल ले, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए 10 दिन नहाना रहता है, भोज करना रहता है, दसवा रहता है, ये सभी रहता है। तो जी रीति रिवाज, अगर मान लीजिए कोई एक बैग अनजान व्यक्ति आकर अगर इस रीति रिवाज को बदल देगा तो हम उसके विरोधी हो जाएंगे। मतलब हमारे माता पिता, हमारे बाबा, ये सभी विरोधी उसके हो जाएंगे। मैं क्या था, जो प्रथा चली आ रही थी, बाल विवाह, नरबली, ये गलत थी, लेकिन उसमें प्रथा थी। जो आज हमारे यहाँ मरने के बाद था वो गलत है, लेकिन यह प्रथा समय भी वो गलत था, लेकिन वो एक प्रथा था, एक रिवाज था हमारे धर्म के अनुसार। तो वह जो था, इसे अंग्रेज नाम के इसे बदल दिए। इससे भी भारतीय किसानों में एक जो समाज था, वो समाज, ये सब समाज थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। का कारण आता है प्रशासनिक कारण। इसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। प्रशासन मतलब क्या, तो ये पुलिस वगैरह, नियम कानून, जो मतलब प्रशासनिक को सुधार रखता है, ये सब। लॉर्ड डलहौजी तो हड़प की नीति ना पड़ा। हड़प की नीति में हड़पने की नीति, नीति यानी जो हम लोग समझते हैं योजना, नीति यानी योजना, जैसे योजना या नियम, योजना, प्लान भी कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्ड है। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति लाया, जिससे उन्होंने कई स्थानों को मतलब हड़प लिया। तो सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर इन्होंने अधिकार कर लिया। हड़प की नीति से इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। नाना साहब का इन्होंने पेंशन भी बंद कर दिया, जिस कारण से ये सभी राजा विरोधी हो गए। जिन स्थानों को अंग्रेजों ने हड़प की नीति से, उस स्थान पर जो भी राजा थे वो इसके तो मतलब विरोधी हो गए। नेचुरल है कि ये विरोधी हो जाएंगे। धार्मिक कारण था चौथा दोस्तों। धार्मिक कारण में क्या था, अंग्रेज जो थे ईसाई थे, यूरोप से आए थे, ईसाई थे। ये ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करने लगे थे हमारे भारतीय समाज में, जिससे भारतीय समाज के अन्य धर्म में वो इसका विरोध करने लगे थे। तो धार्मिक कारण भी हो गया। एक तकनीकी कारण, तकनीकी होता है टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, अत्याधुनिक, आधुनिक, तो मतलब टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी कारण, जिससे रेलवे, डाक, प्रेस प्रारंभ होने लगा। तो जिससे मान लीजिए कोई भी अगर व्यक्ति आकर, हमारे जो समाज चल रहा है, एक बेसिक्स चल रहा है, अगर कोई रेलवे बिछाने लगे, डाक व्यवस्था करने लगे, हाँ ये अच्छा है, पर उस समय समाज को तुरंत एक्सेप्ट करना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे समाज में वो सब चीज देखे नहीं थे और ये विस्तार हो रहा था। तो ये भी एक कारण था हमारे समाज के लिए। छठा आता है सैनिक कारण। ये सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा जो बाला रहता है वो भी पहनने पर रोक लगा दिए थे अंग्रेज। मतलब जो भारतीय जो सैनिक थे, इनको ऊपर दाढ़ी नहीं रखना है,
जैसे आप लोग देखे होंगे कि सरदार जो सैनिक रहते हैं अभी भी दाढ़ी रखते हैं, उनको कानूनी रूप से वो अलाउ भी है, वो दाढ़ी रखेंगे, वो सभी पगड़ी भी पहनेंगे। तो अंग्रेजों ने ये सभी कुछ नहीं किए थे कि अभी भी देखते होंगे कि सैनिकों में एक विद्रोह की भावना थी। मतलब ये क्रांति आप लोग देख रहे हैं कि आज से ये क्रांति एक बैग नहीं स्टार्ट हुआ है, ये क्रांति के स्टार्ट होने से बहुत रीजन थे। और जो भारतीय जो समाज के लोग थे उनमें मतलब विद्रोह की भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कोई किसान में बढ़ रहा था, तो कोई समाज में, कोई मतलब सैनिक में बढ़ते जा रहा था, तो राजाओं में बढ़ते जा रहा था। किसी न किसी कारण से अंग्रेजों से उन लोग का विरोध बढ़ने जा रहा था। और एक लास्ट 7वां कारण है तत्कालिक कारण जो यह क्रांति करा देता है हमारे 1857। तत्कालिक कारण में क्या होता है, अंग्रेज ने बेस फील्ड राइफल एक राइफल का नाम है, बेस फील्ड राइफल के स्थान पर अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल को लाया था। मतलब एक बेस फील्ड राइफल था, उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी ये अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं की दी जाने वाली राइफल, मतलब जो ये अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को जो दी जाती है राइफल, उसमें गाय की चर्बी तथा मुसलमानों की दी जाने वाले राइफल में दोस्तों मतलब उसमें सुअर की चर्बी के कारतूस पर मतलब लगाया जाता था। मतलब जो मुसलमानों और हिंदुओं को जो राइफल दिया जाता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा रहता था, जिससे मतलब दोस्तों इस चर्बी लगाने से राइफल जो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो मतलब अंग्रेज क्या कर रहे थे, गाय और सुअर की चर्बी इनके कारतूस पर लगाते थे। और गाय और सुअर का हड्डी का पाउडर भी बनाकर उसमें यूज किया जाता था। जिस यह अफवाह देखिए कब फैली, अफवाह या हकीकत, ये कब फैला था, मतलब हकीकत ही था। तो बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेवी इन्फेंट्री के एक जवान मंगल पांडे थे। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव के एक जवान मंगल पांडे थे, तो कारतूस के प्रयोग से मना कर देते हैं। मतलब जो बंदूक के कारतूस के प्रयोग से मना कर देते हैं, परंतु उनके जो बड़े अधिकारी थे उन पर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हें राइफल यूज करो। जब दबाव ज्यादा बनने लगा तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को मंगल पांडे ने गोली तुरंत मार दी। मतलब उन पर दबाव बनाने लगा मंगल पांडे कि तुम इसका यूज करो। तो उन्होंने गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर तुरंत ही अपने जो अधिकारी थे, अपने जो बड़े अफसर थे, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, तो उनको पर तुरंत ही गोली चला दी। इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। इसी कारण से 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन्हें फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। इससे सारे सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई और सैनिकों ने यह मिलकर तय किया कि हम 30 मई 1857 को विद्रोह करेंगे, सारे सैनिकों ने। और विद्रोह को मतलब विद्रोह का जो संकेत था, जो विद्रोह को एक सैनिक से दूसरे सैनिक या एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो संकेत था, जो चिन्ह था, वह रोटी और कमल के फूल के द्वारा संदेश फैलाया गया। मेरठ के जो थे 20 नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे वह 10 मई 1857 को ही विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जो 30 मई को मतलब निश्चित किया गया था कि हम लोग विद्रोह प्रारंभ करेंगे, वह 10 मई को प्रारंभ कर दिया जाता है। और पूरे छावनी में हथियारों को लूटकर, मतलब ये जो विद्रोह था ये पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। मतलब मेरठ से या छावनियों को हथियारों को लूटते धीरे धीरे 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और विद्रोह ने दिल्ली को भी की छावनी को भी लूट लिया। और बहादुर शाह जफर, जो उस समय मतलब मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया जाता है। और 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह कर देते हैं। मतलब देखिए इस जो विद्रोह था, इसके बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का मतलब नेता बन चुके थे। तो हर स्थान के जो राजा थे अपने क्षेत्र के, वो इस विद्रोह को मतलब लीड करने लगे थे। तो 4 जून को बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड करने लगे। 5 जून को नाना साहेब तथा तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह को लीड करने लगे। कानपुर से मतलब विद्रोह को प्रारंभ कर दिए। झांसी से विद्रोह कौन? मनुबाई, जिसे झांसी की रानी कहा जाता है। मतलब मनुबाई को झांसी की रानी भी कहा जाता है। इन्होंने बनारस की रहने वाली ये थी, इन्होंने भी विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। पटना के विद्रोह थे वो पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किए थे। पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता, बुक विक्रेता। इन्होंने विद्रोह को प्रारंभ किया था पटना से पीर अली ने। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह को प्रारंभ किया था।
इन जो आरा के जगदीशपुर थे, इन्होंने लिंगराड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया था, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिससे उनके हाथों में मतलब स्वयं को काट लिए थे, जिस कारण से उन्हें कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई जो थे गोरखपुर जेल में डाल दिया गया। कुंवर सिंह के भाई को जो गोरखपुर के जेल में डाल दिया गया। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। जिस दिन हमारे वीर कुंवर सिंह शहीद हुए थे, उसी दिन बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। चलिए, ये विद्रोह तो मान लीजिए हो गया। अब समझते हैं कि जो विद्रोह था अंग्रेजों के, जो जहाँ जहाँ से विद्रोह उत्पन्न हुआ था, कौन कौन अंग्रेजी अधिकारी इस विद्रोह को दबाए थे। देखिए, इस विद्रोह को असफल होने के कारण मैं बतलाऊंगा आगे, अभी चलिए चल रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में जो बहादुर शाह विद्रोह को प्रारंभ किए थे, तो अंग्रेज कौन कौन थे इसे दबाए थे। तो विद्रोह को कौन दबाए थे, जो अंग्रेजों ने दिल्ली से मतलब दिल्ली में, तो निकलसन और हडसन। अयोध्या है जो फैजाबाद उस समय नाम से पुकारा जाता था, वहाँ पर मौलवी अब्दुल्ला ने विद्रोह प्रारंभ किया था। मतलब, और विद्रोह को अंग्रेज कौन दबाए थे, कर्नल रेडर। और वही लखनऊ में जो हजरत महल विद्रोह को प्रारंभ किए थे और दबाया कौन था, कैंपवेल। लखनऊ में जो विद्रोह को प्रारंभ किए थे नाना साहेब, दबाया वहीं से भी कैंपवेल। झांसी को दबाया, झांसी के विद्रोह को दबाया हुरोज। इलाहाबाद में जो लियाकत अली विद्रोह किए थे उसे कौन दबाया, कर्नल नील। जगदीशपुर के विद्रोह को कुंवर सिंह यानी लिंगराज ने दबाया। पटना के पीर अली जो विद्रोह प्रारंभ किए थे, इसे बिसेंट आयर ने दबाया। और कुछ अंग्रेज अधिकारी भी इस विद्रोह को दबाने में मारे गए। उनके नाम ये हैं, कर्नल नील, लॉरेंस, हेबल्ट विद्रोह दबाते समय मारे गए। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो गया। मतलब 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह पूर्णतः मतलब समाप्त हो गया। 1857 के चलिए विद्रोह के असफल होने का कारण समझते हैं हम। तो अब विद्रोह के असफल होने का कारण है हथियारों की कमी। जो हथियारों की कमी हो गया था, मतलब भारतीय जो विद्रोही थे वो हथियार उनके पास उतना नहीं था। अंग्रेज के पास टेक्नोलॉजी था अत्याधुनिक, तो हथियार रखे तो भारतीय जो लोग थे कहाँ से हथियार लाएंगे। दूसरा का था संगठन का अभाव। यहाँ पर देखिए, जो भी व्यक्ति विद्रोह किया था उनका अपना अपना स्वार्थ था। आगे समझाते हैं। तीसरा था नेतृत्व की कमी। नेतृत्व अच्छा से विद्रोह का नहीं हुआ था। भारत देश में एक व्यक्ति देखिए विद्रोह को नहीं नेतृत्व कर रहा था। कोई एक स्थान से विद्रोह किया था, तो कोई दूसरा से, कोई तीसरा से, तो नेतृत्व की कमी रहा। राजपूतों तथा सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। जैसे कुछ लोग नहीं हो जाते हैं मतलब बेईमानी, तो वही भारतीय में कुछ जो हमारे जो सीक्रेट्स थे वो राजपूत जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों का साथ देने लगे। और शिक्षित लोग तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, मतलब बीच में रहे, क्यों ना अंग्रेजों के साथ रहे ना भारतीय लोगों के साथ रहे, वो मतलब तटस्थ रहे। बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल, उसने सभी गोपनीय सूचनाओं को साझा कर दिया अंग्रेजों के साथ। और बहादुर शाह जफर भी पकड़े गए और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं थी, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, बल्कि आपसी स्वार्थ था। जैसे हम लोग समझते हैं, बेगम हजरत महल का अवध छीना गया, तो उनका एक अपना स्वार्थ था कि हमें अवध चाहिए, मतलब राष्ट्रीय भावना नहीं थी। उनका जमीन छीना गया, उनका राजमहल छीना गया, उनका क्षेत्र छीना गया, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हम विद्रोह करेंगे। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया, इसलिए वो विद्रोह किए। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। दत्तक पुत्र यानी उनके जो गोद लिए हुए बेटा को उन्हें राजा नहीं बनाया गया, या फिर नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी व्यवस्था छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र घोषित बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी अपनी घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। अब मतलब विद्रोह जब समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी लॉर्ड कैनिंग ने वहाँ से घोषणा पत्र एक भेजा हमारे भारतीय समाजों के पास, और 1858 में इलाहाबाद में उसे पढ़कर सुनाया गया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। जो मतलब 1858 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, परंतु 1858 के बाद भारत में अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हो जाएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का यह भी घोषणा हुआ कि जिन जिन क्षेत्रों पर पहले से कब्जा है वही क्षेत्र रहेगा और क्षेत्र बढ़ाए नहीं जाएंगे। और विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पॉप स्टालिन थे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह विद्रोह समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों।